जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद प्रश्न कुंडली के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ। ये प्रश्न पूछा गया था 23 नवंबर 2023 को 11:37 का समय है और जो प्लेस है जब पूछा गया क्वेश्चन ये चंडीगढ़ में पूछा गया। इस प्रश्न के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 जनवरी 2024 से उन्नति एस्ट्रोवाला प्रश्न कुंडली के ऊपर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर आपको जमाकोल बेस्ड एनालिसिस भी बताया जाएगा, ताजिक बेस्ड एनालिसिस भी बताया जाएगा और ब्रिगो बेस्ड एनालिसिस भी बताया जाएगा प्रश्न कुंडली के ऊपर। इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं, 15 सीटें ही रहती हैं मैक्सिमम। और जब 15 स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपको ये बैच की इंटीमेशन जो जो रजिस्टर्ड करेंगे उनको दी जाएगी। तो आप पहले मिनिमम जो 2100 रुपया देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की डेट जो है 15 जनवरी 2024 से है। तो आइए दोस्तों, इस कुंडली के ऊपर हम देखें। जैसे प्रश्न कुंडली में कोई भी व्यक्ति आके पूछता है तो पूछने वाले को हम जो वैदिक में बताया गया है उसको जो लगन उदित हुआ है उसी से एक जर्नल वे में एनालाइज करने के लिए उस व्यक्ति को, प्रश्न पूछने वाले को हम लगन मान लेते हैं या उस व्यक्ति को मान लेते हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो पूछा गया है शादी से संबंधित पूछा गया है, तो 7th हाउस यानी लग्नेश और कार्येश के बीच में कितना अच्छा संबंध है ये बता सकता है कि आने वाले समय में ये शादी कैसी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है क्वालिटी ऑफ मैरिज। यहाँ पर जो लग्नेश बन रहा है वो शनि बन रहा है और शनि जो खुद है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। और जो मकर राशि में या कैप्रिकॉन साइन में जो लगन भी उदित हो रहा है वो चंद्रमा का उदित हो रहा है। और चंद्रमा जो है वो सप्तमेश भी है इस चार्ट में, जो कि राहु के साथ बैठा हुआ है। और चंद्रमा और राहु जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र जो अवारार विवाह का कारक है वो भी राहु केतु एक्सेस पे है। तो आप इस चार्ट को देखकर आसानी से लगा सकते हैं कि ये जो शादी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अगर क्वालिटी ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जातक जिसकी शादी के बारे में पूछा गया है उसके इच्छाओं के विरुद्ध शादी हो सकती है, या वो जो शादी जबरदस्ती या कह लीजिए जो भी शादी हो रही है जिस भी प्रकार से, आगे चल के उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहने वाला है। ये एक वैदिक से एक सिंपल एनालिसिस बताया है मैंने। अगर लग्नेश और कार्येश की भी बात करें, क्योंकि जो कार्येश है वो लग्नेश को क्रॉस कर चुका है और वो जो कार्येश है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो ऑलरेडी स्लो मूविंग प्लेनेट को क्रॉस कर चुका है ताजिक के कंसेप्ट से भी। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देता हुआ क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा। अगर हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो भृगुनंदी नाड़ी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर उस समय का अगर हम होरा से संबंधित इसको देखें तो भी रिजल्ट इसी प्रकार के हमको रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं भृगुनंदी नाड़ी से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो का जो टाइटल है वो जमाकोल बेस्ड पर्सनल टेक्निक है, उसके बारे में अवश्य ही मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, जमाकोल प्रश्न में ये जो साउथ बेस्ड टेक्निक है जिसको प्रैक्टिस करते हैं उसमें उद्यम जहां पर आता है उसी को लगन मान लिया जाता है। अगर उद्यम जो आया है वो राहु और चंद्रमा के साथ आया है, जब चंद्रमा के साथ अगर उद्यम वहीं आ जाए और राहु के साथ भी आ जाए, वैसे भी आपने देखा होगा प्रश्न कुंडली में लगन में चंद्रमा का आना उचित नहीं माना जाता है। और यहाँ पर उद्यम ही जब आ गया
और जो उद्यम का जो लॉर्ड बनता है, यानी आप कह सकते हैं उद्यमपति, वो उद्यमपति आपने चार्ट के जो ट्रांजिट के प्लेनेट हैं उनसे नहीं देखना, क्योंकि जो प्रश्न कुंडली है वो तो ट्रांजिट के प्लेनेट से ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो उद्यम का जो लॉर्ड देखना है वो जो बाहर जामा प्लेनेट्स है उसके हिसाब से देखना है। वो जुपिटर बनता है, वो कभी भी के ऊपर आ रहा है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं दिख रही इस जामाकोल प्रश्न के हिसाब से। दूसरी बात है, जो आरूढ़ा है वो बहुत कुछ बताता है शादी के बारे में, और आरूढ़ा का जो होना यहाँ पर जो चीज बता रही है, मार्स की राशि में मरकरी, सन और यहाँ पर मार्स का, इनका जो नक्षत्र भी देखेंगे, मरकरी तो चलिए मरकरी के नक्षत्र में ही है, लेकिन सूर्य और जो मंगल है वो अनुराधा नक्षत्र में है। तो आप ये कह सकते हैं इस प्रश्न के हिसाब से शनि और जो मंगल का है वो नक्षत्र बेस्ड, अगर आप कहें तो नक्षत्र में परिवर्तन है। तो यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद हमें ये लगता है कि भी आरूढ़ा के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो अगर कुंडली देखें वैदिक की तो ये हमको अच्छा क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि ये एकादश भाव में बैठे हुए तीनों ग्रह। परंतु जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पे जो उद्यम से इसको काउंट करेंगे, तो उद्यम से जो काउंट करने की जो पोजीशन आ रही है वो यहाँ पर नाइन्थ आ रही है। और नाइन्थ में क्योंकि शनि और मंगल के जो नक्षत्र बेस में परिवर्तन भी है, वो भी एक अच्छी स्थिति को नहीं दिखा रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब उद्यम को हमने लगन बनाया तो वहां पर जो सप्तम भाव आएगा जो शादी के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर वीनस और जो केतु हैं प्लेनेट हैं, वो मरकरी के सात जामा प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, ये जो मरकरी जो है यहाँ पर वो आप कह सकते हैं अपनी राशि से ही कर रहा है, लेकिन अगर ये राशि से कर रहा है तो केतु से संबंध इसका वो भी एक अच्छा नहीं बता रहा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो किसी भी चीज का जो हम देखते हैं यहाँ पर पोजीशन कभी की बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही क्वालिटी ऑफ मैरिज को बताएगा। तो कबूपी जो है यहाँ पर जो आ रहा है वो 8th हाउस में आ रहा है, पर अगर हम उद्यम से देखेंगे तो, और कबूपी का जो लॉर्ड है वीनस है वो केतु के साथ बैठा है, और जो उसका इम्पैक्ट भी है, जो अप्रोच कर रहा है वीनस को वो केतु और कबूपी दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जुपिटर कर रहा है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट लेके आ रहा है वो कबूपी का लेके आ रहा है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ मैरिज का आप आंख बंद करके इस टेक्निक से आसानी से बता सकते हैं कि ये एक अच्छी नहीं है। तीसरी बात अगर मैंने आपको एक बतानी है, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर से जातक को लेते हैं, और जातक का अगर यहाँ पर हम देखेंगे राहु के साथ होना एक अच्छी स्थिति नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है, और रेट्रोगेट में प्लैनेट जो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से वो पीछे राशि का भी एक रिजल्ट देते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये राहु को, इसको ये मैं रब करना भूल गया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब ये क्वेश्चन था उस टाइम पे ये राहु और केतु की पोजीशन अलग दिखा रहा था। तो राहु उस टाइम पे मीन राशि में गोचर कर चुका था या शिफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि ये इसके साथ था पहले, तो वो यहाँ पर रह गया मुझसे, तो उसको आप निग्लेक्ट करिएगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर जब मैंने आपको बोला है कि अगर भृगुनंदी नाड़ी को भी इसमें बीच में आप लगा लेते हैं, चंद्रमा का जब भी राहु और गुरु के साथ संबंध होता है, या तो शादी कहीं फॉरेन से हो या इंटरकास्ट हो, लेकिन अगर अपनी शादी अपनी ही बिरादरी में शादी हो रही होती है तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। और इस कुंडली में एक इम्पॉर्टेंट बात कि उद्यम जो है, उद्यम के ऊपर ही राहु का चीज है, तो यानी असेंडेंट जब हमने उसको माना तो राहु की वहां पोजीशन आने से वो भी एक अच्छी चीज हमको नहीं दिखा रही है। और मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन कई बार मल्टीपल मैरिज को दिखाता है, तो एक शादी टूट के दूसरी होने की संभावना यहाँ आगे चल के इस क्वेश्चन में बनती है। लेकिन जब जामाकोल में हम
प्रिडिक्शन देते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन 81 डेज के तक ही वैलिड रहता है। तो हम इस चीज के डिटेल में नहीं जाते हैं। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। अगर आप प्रश्न कुंडली हमसे सीखना चाहते हैं, जमाकोल बेस्ड प्रश्न कुंडली, भृगुनंदी नाड़ी बेस्ड प्रश्न कुंडली और ताजिक बेस्ड कुंडली एक ही कोर्स में तीनों मेथड से अगर चार्ट को रीड करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा कर सकते हैं। जय श्री राम।